नगरोटा और बडगाम उपचुनाव में जीत हार का मतलब क्या है? क्योंकि एक तरफ बडगाम को कश्मीर घाटी का दिल कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ नगरोटा जो जम्मू के सियासत की धड़कन मानी जाती है। दोनों ही सीटें सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल की रिपोर्ट कार्ड भी हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। जम्मू कश्मीर की सियासत में इंतजार की घड़ी अब खत्म होने को है। 2 सीटों बडगाम और नगरोटा पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इन नतीजों से तय होगी जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दिशा और दशा। सबसे पहले बात बडगाम की। ये वही सीट है जो तब खाली हुई थी जब मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2024 के विधानसभा चुनाव में दोनों जगहों से जीत दर्ज की थी, गांदरबल और बडगाम। उन्होंने गांदरबल को बरकरार रखते हुए बडगाम से इस्तीफा दिया और अब यही सीट सरकार की साख का इम्तिहान बन गई है। यह मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी, जिसके लिए ये चुनाव अपने 1 साल के कामकाज की जनता से मंजूरी की तरह है। वहीं दूसरी तरफ है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी, जिसके लिए ये चुनाव राजनीतिक पुनर्जन्म का मौका बन चुका है। अगर पीडीपी ये सीट जीतती है तो इसे घाटी में उसकी सियासी वापसी के तौर पर देखा जाएगा और अगर एनसी जीत दर्ज करती है तो ये साबित करेगा कि जनता अब भी उमर अब्दुल्ला की सरकार पर भरोसा करती है। यानी बडगाम में इस बार दांव सिर्फ 1 सीट का नहीं बल्कि सरकार की साख और विपक्ष के भविष्य का है। अब रुख करते हैं नगरोटा विधानसभा सीट की ओर। जम्मू जिले की ये सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रही है। यहाँ का हर चुनाव सिर्फ विकास का नहीं बल्कि जम्मू के मूड का पैमाना माना जाता है। ये सीट उस वक्त खाली हुई जब पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद उपचुनाव की घोषणा हुई। राणा जो कभी बीजेपी के मजबूत चेहरे माने जाते थे, उनके जाने के बाद नगरोटा में सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए। इस बार का मुकाबले में एक तरफ बीजेपी जो अपनी परंपरागत पकड़ को बरकरार रखना चाहती है, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी जो इस सीट पर जीत दर्ज कर यह साबित करना चाहती है कि उसकी पकड़ सिर्फ घाटी तक नहीं जम्मू में भी है। और तीसरी ओर है हर्षदेव सिंह, पैंथर्स पार्टी के करिश्माई नेता, जो इस बार चुनाव में एक तगड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर बीजेपी ये सीट बचाने में कामयाब रहती है तो ये संदेश जाएगा कि जम्मू रीजन अब भी बीजेपी के साथ है। लेकिन अगर एनसी या पैंथर्स पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की तो ये नतीजा बनेगा जम्मू की सियासत का टर्निंग पॉइंट। यानी नगरोटा का फैसला सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत या हार नहीं बताएगा बल्कि ये तय करेगा कि जम्मू की जनता अब भी पुरानी राह पर है या नई सियासी सोच की ओर बढ़ रही है। अब बस इंतजार है 14 नवंबर का, वो दिन जब जनता का फैसला सामने आएगा। बडगाम में कौन बनाएगा सरकार पर भरोसे की मुहर और नगरोटा में कौन लिखेगा नई सियासत की कहानी। सबकी निगाहें वही टिकी है। ये उपचुनाव सिर्फ 2 सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की राजनीति के अगले पड़ाव की झलक है। कहीं साख का सवाल है, कहीं वापसी की उम्मीद, और इसी के बीच तय होगी सरकार की राह और विपक्ष की दिशा। आपसे जानना चाहेंगे, कल बडगाम और नगरोटा के उपचुनावों के नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी और आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक नगरोटा सीट की बात करें, और नगरोटा सीट पहले भी हमने बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी हमारी, और इस बार भी जिस प्रकार का चुनाव प्रचार और लोगों का समर्थन हमारी प्रत्याशी सुश्री देवयानी के प्रति देखने को मिला है, सब लोगों ने ये मान लिया है कि बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री कल होगी और इसमें किसी को कोई संदेह, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बडगाम की बात कर रहे हैं, बडगाम में मैं खुद भी वहाँ पे चुनाव प्रचार में था। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और जो लोगों का जन समर्थन देखने को मिला है, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पोजीशन में उभर के आएगी। और जिस प्रकार से 1 साल के अंदर ही इस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है, पूरी उम्मीद है कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सीट है, कल वो हारेंगे। नगरोटा और बडगाम उपचुनाव में जीत हार का मतलब क्या है? क्योंकि एक तरफ बडगाम को कश्मीर घाटी का दिल कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ नगरोटा जो जम्मू के सियासत की धड़कन मानी जाती है। दोनों ही सीटें सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल की रिपोर्ट कार्ड भी हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। जम्मू कश्मीर की सियासत में इंतजार की घड़ी अब खत्म होने को है। 2 सीटों बडगाम और नगरोटा पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं
और इन नतीजों से तय होगी जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दिशा और दशा। सबसे पहले बात बडगाम की। ये वही सीट है जो तब खाली हुई थी जब मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2024 के विधानसभा चुनाव में दोनों जगहों से जीत दर्ज की थी, गांदरबल और बडगाम। उन्होंने गांदरबल को बरकरार रखते हुए बडगाम से इस्तीफा दिया और अब यही सीट सरकार की साख का इम्तिहान बन गई है। यह मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी, जिसके लिए ये चुनाव अपने 1 साल के कामकाज की जनता से मंजूरी की तरह है। वहीं दूसरी तरफ है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी, जिसके लिए ये चुनाव राजनीतिक पुनर्जन्म का मौका बन चुका है। अगर पीडीपी ये सीट जीतती है तो इसे घाटी में उसकी सियासी वापसी के तौर पर देखा जाएगा, और अगर एनसी जीत दर्ज करती है तो ये साबित करेगा कि जनता अब भी उमर अब्दुल्ला की सरकार पर भरोसा करती है। यानी बडगाम में इस बार दाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि सरकार की साख और विपक्ष के भविष्य का है। अब रुख करते हैं नगरोटा विधानसभा सीट की ओर। जम्मू जिले की ये सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रही है। यहाँ का हर चुनाव सिर्फ विकास का नहीं बल्कि जम्मू के मूड का पैमाना माना जाता है। ये सीट उस वक्त खाली हुई जब पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद उपचुनाव की घोषणा हुई। राणा, जो कभी बीजेपी के मजबूत चेहरे माने जाते थे, उनके जाने के बाद नगरोटा में सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए। इस बार का मुकाबले में एक तरफ बीजेपी जो अपनी परंपरागत पकड़ को बरकरार रखना चाहती है, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी जो इस सीट पर जीत दर्ज कर यह साबित करना चाहती है कि उसकी पकड़ सिर्फ घाटी तक नहीं जम्मू में भी है। और तीसरी ओर है हर्षदेव सिंह, पैंथर्स पार्टी के करिश्माई नेता, जो इस बार चुनाव में एक तगड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर बीजेपी ये सीट बचाने में कामयाब रहती है तो ये संदेश जाएगा कि जम्मू रीजन अब भी बीजेपी के साथ है। लेकिन अगर एनसी या पैंथर्स पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की तो ये नतीजा बनेगा जम्मू की सियासत का टर्निंग पॉइंट। यानी नगरोटा का फैसला सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत या हार नहीं बताएगा बल्कि ये तय करेगा कि जम्मू की जनता अब भी पुरानी राह पर है या नई सियासी सोच की ओर बढ़ रही है। अब बस इंतजार है 14 नवंबर का, वो दिन जब जनता का फैसला सामने आएगा। बडगाम में कौन बनाएगा सरकार पर भरोसे की मुहर और नगरोटा में कौन लिखेगा नई सियासत की कहानी। सबकी निगाहें वही टिकी है। ये उपचुनाव सिर्फ 2 सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की राजनीति के अगले पड़ाव की झलक है। कहीं साख का सवाल है, कहीं वापसी की उम्मीद, और इसी के बीच तय होगी सरकार की राह और विपक्ष की दिशा। आपसे जानना चाहेंगे, कल बडगाम और नगरोटा के उपचुनावों के नतीजे आ रहे हैं बीजेपी, और आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक नगरोटा सीट की बात करें, और नगरोटा सीट पहले भी हमने बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी हमारी, और इस बार भी जिस प्रकार का चुनाव प्रचार और लोगों का समर्थन हमारी प्रत्याशी सुश्री देवयानी के प्रति देखने को मिला है, सब लोगों ने ये मान लिया है कि बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री कल होगी, और इसमें किसी को कोई संदेह, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बडगाम की बात कर रहे हैं, बडगाम में मैं खुद भी वहाँ पे चुनाव प्रचार में था। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, और जो लोगों का जन समर्थन देखने को मिला है, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पोजीशन में उभर के आएगी। और जिस प्रकार से 1 साल के अंदर ही इस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है, पूरी उम्मीद है कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सीट है, कल वो हारेंगे।